मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अभिगोपन के बारे में कि अभिगोपन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में अंडरराइटिंग बोलते हैं। अभिगोपन की प्रक्रिया में कल हमने देखा था कि अभिगोपन का हमने मीनिंग पढ़ा था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा था हमने। अभिगोपन में दो पार्टीज होती हैं, पहली होती कंपनी और दूसरी होती है अंडरराइटर। अंडरराइटर में हमने हिंदी बोला था अभिगोपक। किस प्रकार कंपनी अपने अंशों को या ऋण पत्रों को अभिगोपक को निर्गमित करती है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार कंपनी अपने अंशों को जब निर्गमन करती है तो उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर और इन द बुक्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट थिंग, इससे पहले हम ये देखेंगे कि अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अंडरराइटर्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए उसके लिए जो अकाउंटिंग प्रोसेस, जो अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको गिवन है वो देखिए। स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर liabilities। पर्टिकुलर सपोज वी एज्यूम दैट कि यहाँ पर अंडरराइटर्स एक से ज़्यादा हैं, तो उस समय क्या करेंगे? अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर वाई, अंडरराइटर जेड, तीन अंडरराइटर हमारे पास में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मीन्स यहाँ पे सकल दायित्व हिंदी बोलेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी मीन्स अपने अंडरराइटर को जितने शेयर्स एक्चुअल में अलॉट किए हैं, किसने? कंपनी ने अलॉट किए हैं, लेस मार्क एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी बोलते हैं चिन्हित पत्र। मार्क्ड एप्लीकेशन मीन्स कि वे अंश पत्र, वे ऋण पत्र जो कि कंपनी अंडरराइटर द्वारा पब्लिक में, जनता में निर्गमित कर दिए गए हैं। यहाँ पे मार्क्ड वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि जब भी अंडरराइटर शेयर्स को पब्लिक में इशू करेगा तो उसको अपनी मोहर लगाकर उनको निर्गमित करता है, इसलिए इनको मार्क्ड एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन मीन्स कि जो शेयर्स और डिबेंचर अंडरराइटर पब्लिक में इशू कर चुका है उसको क्या कर देंगे? लेस। जो अमाउंट अब जो लायबिलिटी बची वो मिलाएंगे रिजल्टेंट लायबिलिटीज। रिजल्टेंट लायबिलिटीज के अंदर से हम अगेन रेस करेंगे अनुमान, एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन सी हुई? अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो गई है जो कि अंडरराइटर पब्लिक में इशू नहीं की है या वो अंडरराइटर पब्लिक में इशू को नहीं पाया है, वो एप्लीकेशन। या आप इसको ऐसे पूछते हो कि वे शेयर्स या डिबेंचर्स जो अंडरराइटर के पास में ही रह गए हैं, पब्लिक में वो इशू नहीं कर पाया है, तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन से रिजल्टेंट लायबिलिटी में अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हमने डिडक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद में जो हमारे पास में आती है उसको हम बोलते हैं नेट लायबिलिटी। ओके, कि फाइनली अंडरराइटर्स की लायबिलिटी क्या है इस
उसके बाद में कितने शेयर्स रह गए हैं, उसका कितने डिवेंचर्स हैं, मीन्स नेट लायबिलिटी फाइनली कितने पब्लिक को इशू कर चुका है। ये स्टेटमेंट है जिससे हम अंडरराइटर कितना लायबल है कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए, ये हम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करेंगे। इस स्टेटमेंट को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू आप इससे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं उसका मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँगा ग्रुप के अंदर, तो आप उससे घर पे कोशिश करना फिर से सॉल्व करने की, और उसके साथ में एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको सेंड करूँगा। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पुटअप करते हैं। एग्जाम्पल, राम लिमिटेड issue 50,000 shares unrestricted to public all shares were taken by Mr. X, Mr. Y and Mr. Z. आगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स को जो शेयर मिले हैं राम लिमिटेड से वो मिले हैं 30,000 शेयर्स। मिस्टर वाई को जो शेयर मिले हैं वो मिले हैं 12,500 शेयर्स एंड मिस्टर जेड को जो शेयर मिले हैं वो मिले हैं 7,500 शेयर्स। Application for shares received from public से जो आवेदन पत्र आए हैं इन अंशों के लिए वो आए हैं 28,000 आवेदन पत्र हैं। ओके, आगे बात करते हैं। Out of these application, Mr. X issued 5,000 shares, Mr. Y issued 12,500 shares and Mr. Z issued 5,500. Calculate underwriter liability. ठीक है, क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। राम लिमिटेड ने, अच्छे से देखिएगा, राम लिमिटेड ने टोटल 50,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए थे और सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर वाई और अंडरराइटर जेड के लिए। तो ये कौन सा अंडरराइटर होने वाला? आंशिक अभिगोपन। ठीक है, उसके बाद में अच्छा मिस्टर एक्स को कितने शेयर मिले कंपनी से? 30,000। मिस्टर वाई को कितने मिले? 12,500। मिस्टर जेड को कितने मिले? 7,500 शेयर। ठीक है,
पब्लिक से इन अंशों के लिए जो आवेदन आया है 28,000 इशू किया है, जिसमें से मिस्टर एक्स ने कितने इशू किए, 5,000 लोगों को अंश इशू किए हैं। मिस्टर वाई ने कितने को अंश इशू किए हैं, 12,500 आवेदन को अंश इशू किए हैं। और मिस्टर जेड ने कितने को किए, 2500 को। अब आपसे कह रहा है कि आप इन तीनों की लायबिलिटीज कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं लायबिलिटी अमाउंट determination of underwriters liability. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है ना। पर्टिकुलर हम यहाँ पे हमारा अंडरराइटर्स के नाम लिख देंगे, अंडरराइटर एक्स, अंडरराइटर वाई, अंडरराइटर जेड। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस करते हैं ना, ग्रॉस। ग्रॉस लायबिलिटी देखिए, ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है, वे अंश जो कंपनी द्वारा अभिभोगी को, मतलब कि वे अंश जो कि कंपनी द्वारा अंडरराइटर्स को इशू किए गए हैं। देखिए कंपनी द्वारा अंडरराइटर्स को अंश इशू किए गए, देखिए मिस्टर एक्स को कितने इशू किए कंपनी ने, 30,000 और वाई को कितने इशू किए, 12,500 शेयर्स और जेड को कितने किए, 7,500 शेयर्स। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस मार्क एप्लीकेशन। मार्गदर्शन होती है वे अंश जो कि अंडरराइटर द्वारा इशू किए गए हैं। तो अंडरराइटर ने जो इशू किए हैं, देखिए कितने इशू किए हैं, 5,000 एक्स ने इशू किए हैं, वाई ने किए हैं 12,500 और जेड ने कितने इशू किए हमारे 5,000 शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसमें हम लेस करेंगे, रिजल्टेंट लायबिलिटी 25,000 नेल ढाई। ठीक है, लेस अननोन एप्लीकेशन। अनलॉक एप्लीकेशन निकालेंगे। देखिए जितने आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई आपको पब्लिक से आई 28,000 की एप्लीकेशन। 28,000 में से आप लोग क्या माइनस करेंगे, वे शेयर्स जो पब्लिक में इशू हो चुके हैं। तो पब्लिक में शेयर को इशू किए, अंडरराइटर इशू किए, कितना हो गया 5,000 और 12,500 कितना हो गया 17,500 और 2,500 कितना हो गया, ये 20,000। रिमेनिंग कितने हैं, 8,000। इन 8,000 को वाई का भी यहाँ पर आ गया है, इसलिए इस 8,000 को हम बांटेंगे और बांटेंगे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के अंदर। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो किसका निकालेंगे हम, मिस्टर एक्स का और मिस्टर जेड का हम निकालेंगे। और ये रिमेनिंग जो 8,000 जो हमारे अनमन एप्लीकेशन आई है, इन अनमन एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके अंदर, मिस्टर एक्स के अंदर और मिस्टर वाई के अंदर। एंड आफ्टर जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, नेट लायबिलिटी। तो कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। इसका मैं एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए।
थैंक यू।